अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था फोटोसिंथेसिस। काफ़ी डिटेल और लेंथी जो है ये प्रोसेस है, सारा स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस प्रोसेस में चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ा था इस पूरे सिस्टम की आउटलाइन कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे कंबाइन एंड फॉर्म शुगर C6H12O6 एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और साथ क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये था ओवरऑल रिएक्शन किसका, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो है बेटे, आज तक जितना ये सिंपल रिएक्शन था, हमने 5 में 6 7 8 ऑनवर्ड जो है हम लोग यही रिएक्शन बस पढ़ते रहे। और नाइन्थ में थोड़ी सारी आपने डिटेल पढ़ी, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में ये अच्छा खासा जो है लेंथी आपको प्रोसेस जो है वो दिया गया है। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैंने आपको मेनली बताया कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के जो ये वहाँ पे रिएक्टेंट थे, कौन कौन से रिएक्टेंट थे, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, लाइट थी और क्लोरोफिल थी। वन बाय वन उन सब का रोल क्या था वो हमने स्टडी किया है। सबसे पहले रोल ऑफ लाइट आया, उसमें एक्शन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा। देन आपके पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया, मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से आती है और किस तरह से फिर वो कंज्यूम होगी और किस तरह से कन्वर्ट होगी इनटू शुगर। देन हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ वाटर हमने डिटेल से पढ़ा कि वाटर जो है उसका रोल क्या है। उसके बाद हम लोग आए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तरफ। पिगमेंट जो हैं उसमें मैंने आपको बताया दो तरह के पिगमेंट्स हैं। एक तो हमने मेनली पढ़ा क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल में जो मेन क्लोरोफिल आ रहा था डैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन आपके पास पिगमेंट था। और क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम आए असेसरी पिगमेंट्स की तरफ। वो पिगमेंट जो क्लोरोफिल के अलावा भी प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, असेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अदर देन क्लोरोफिल ए। उसमें क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट था। क्लोरोफिल बी के साथ वहाँ पे हमारे पास कैरोटीनाइड्स, जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट थे और फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट थे। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तकरीबन तकरीबन इनका बहुत सारा स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो सेम था, बस यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा था, डैट इज़ ऑफ आर ग्रुप। वहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट था, यहाँ पे एल्डिहाइड क्लोरोफिल बी में प्रेजेंट था। इसके अलावा बेटे मैंने आप लोगों को क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डिटेल जो डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे मैंने आपको राइट करवाए थे। नेक्स्ट हम चले थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। आपकी बुक में हमने फोटोसिंथेसिस में दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़े थे, एक हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, एक हमने पढ़ा एक्शन। एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही स्पेक्ट्रम थे। आप लोगों की कन्फ्यूजन को फर्दर क्लियर करने के लिए मैंने आपको एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में भी बेटे लास्ट लेक्चर में आपको इनके डिफरेंसेस भी राइट करवाए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हम फॉरवर्ड जाते जा रहे हैं बेटे। फोटोसिंथेसिस को डीपली हम लोग जो है वो पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं, जो पूरा सिस्टम है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमने क्या कह लिया, फोटो सिस्टम कह लिया। उसमें हमने डिफरेंट टाइप का आपको मैंने बताया कि पिगमेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। उस क्लस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम्स कहते हैं। फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दोनों में डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट टाइप की जो मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो दोनों की डिफरेंट है। और एक में आपके पास क्लोरोफिल ए आ जाता है और दूसरे में भी आपके पास क्लोरोफिल ए ही आएगा, लेकिन वहाँ पे वो लाइट जो है वो डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है फोटो सिस्टम 2 में एब्जॉर्ब करेगा। ये हमने मेन मेन जो हमारा प्रोसेस था वो हमने फोटो सिस्टम तक पढ़ लिया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ बेटे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज मैं आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, डिटेल से आपने इसको सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। अपनी बुक का पेज नंबर 147 बेटे आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 147। उसके बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को टॉपिक दिया गया है, अगर आप लोग गौर करो अपनी बुक की तरफ। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटे आपको दिया गया है। पहले मैं उसकी रीडिंग करूंगी, देन इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी।
Photosynthesis is a redox oxidation reduction process as indicated in the photosynthesis equation below. When water molecules are split apart, they are actually oxidized. They lose electron and hydrogen ion and yield oxygen. Meanwhile, carbon dioxide reduced to sugar as electron and hydrogen ions are added to it. In this way, oxidation and reduction go hand in hand. रिएक्शन लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी ड्रॉ करके उसको बना के। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है, आपके पास ये तीनों प्रोडक्ट हैं और बन क्या रहा है आपके, सॉरी ये तीनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। हाइड्रोजन जो है, जो वाटर मालिक्यूल है, ब्रेकअप होता है और आपके पास यहाँ से वाटर से क्या आता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकअप होगा तो इससे क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होगा, ये रिड्यूस होगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू शुगर, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो है वो ऐड हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन आयन, ये देखो ये तो CO2 था ना, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। However, it is not simple step process. Rather, it is a complex metabolic pathway consists of a series of reactions. The light-dependent reaction take place on the thylakoid membrane of the grana, while light-independent reaction take place in the stroma of the chloroplast. Figure 5.8 show the summary of the reaction. पहले हम सिंपल इसके तरफ आते हैं। आपको मैं क्या बता रही हूँ, हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है उसकी मैंने रीडिंग की। फोटोसिंथेसिस बेटे एक रिडॉक्स प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, रिडॉक्स। रिडॉक्स प्रोसेस हम किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं या रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है। रिडॉक्स क्या होते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। अगर आप लोग गौर करो बेटे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आता है वाटर। पहले हम वाटर को देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो रिएक्शन होगा डैट इज़ नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, और ये रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शुगर। और यहाँ पे क्या चीज़, रिडक्शन में क्या चीज़ ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो हैं वो इसमें ऐड अप होते हैं। इसके अलावा आपको बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बेटे सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है। इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन जो हैं वो होते हैं दो मेन कैटेगरीज में, दो मेन रिएक्शंस में हम फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करते हैं। एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है बेटे वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। जो हमने स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था ना, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करो, ये आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में भी बेटे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये क्या है, स्टैक्स ऑफ, मैंने आपको बताया था स्टैक्स हैं। एक स्टैक को हम थैलाकॉइड कहते हैं। जब बहुत सारे स्टैक थैलाकॉइड के इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के इर्द गिर्द जितना भी स्पेस होता है, जितना भी खाली एरिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। लाइट रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वो सारा का सारा रिएक्शन कहाँ होता है, इन द ग्रेना, और इसके लिए लाइट जो है वो प्रेजेंट होनी कंपल्सरी है। दूसरा रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो कहाँ होता है, डैट हैपन्स इनसाइड द स्ट्रोमा, वो स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है। ओवरऑल एक समरी कह लो या एक आउटलाइन कह लो आपको रिएक्शन की बताई गई है। दोनों रिएक्शन जो हैं इंटर कन्वर्टेबल हैं, यहाँ से ATP आएगी और ADP यहाँ से निकलेगा, ये NADP यहाँ से आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। ये दोनों सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये कंबाइनली, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, यहाँ पे वाटर आ रहा है, लाइट आ रही है, ये अभी डिटेल में मैं आपको इनको जो है वो स्टडी करवाऊँगी,
क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने मेन आउटलाइन जो है वो अभी मैंने पढ़ा दी। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम बनी हुई है फोटो सिस्टम, जो सिस्टम है दो टाइप के हमने सिस्टम पढ़े थे ना, एक हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम 1 और एक हमने कौन सा पढ़ा था, फोटो सिस्टम 2। ये आपके पास क्या है, ये पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट मालिक्यूल किसके, एंटीना के अंदर जो प्रेजेंट है, हम पढ़े थे ना हमने कि एंटीना के अंदर पिगमेंट मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इनके अंदर क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पे सारा का सारा रिएक्शन हो रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है, लाइट के पार्टिकल्स यानी कि आ रहे हैं, और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते थे, फोटोन कहते थे। क्या कहते थे, फोटोन कहते थे। और ये यहाँ पे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड था, बार बार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो एक्सेप्ट होता था। तो ये एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोग बेटे इधर गौर करो, हम लोग एक ही रिएक्शन को बार बार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है, बार बार उसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे गौर करो, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे रिएक्शन याद ही हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनता है, C6H12O6, साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है और साथ वाटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये 12 है और ये भी 6 है। मैंने आपको क्या कहा अभी कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, दिस इज नोन एज रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस दो तरह के इसमें रिएक्शंस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक इसमें क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर। अच्छा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रिडक्शन रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन रिएक्शन होता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये H2O, ठीक है, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में यहाँ पे रिड्यूस्ड रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है C6H12O6 में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन ऐड अप होते हैं, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में बेटे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऐड अप होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होंगे, दे ऑक्सीडाइज, और ये क्या करेंगे, दे लूज ये लूज़ करेंगे, वो गेन करते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, लूज़ करते हैं। क्या लूज़ करेंगे बेटे, ये लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, ये लूज़ करते हैं और ये क्या करते हैं, दे गेन। यहाँ पे गेन होता है, यहाँ पे क्या होता है, लूज़ होता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आपका, इससे क्या चीज़ रिलीज़ होगी, इससे रिलीज़ होगा ऑक्सीजन। ये मेन समरी है इस पूरे टॉपिक की जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्या हुआ था, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में कंबाइंड जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटे वो ब्रेक डाउन उसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो है वो लूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटे, रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऐड अप होते हैं, उनका गेन होता है। रिडक्शन रिएक्शन किसके अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जब यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड अप होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज में। ये मेन रिएक्शन थे जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहे थे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे बेटे। अगर आप यहाँ पे अब आओ, अपने दोबारा बुक की तरफ आते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म। फिर मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन है, एक है लाइट डिपेंडेंट और एक है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन
कहाँ होते हैं, ये होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दोनों रिएक्शंस को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। एक है लाइट डिपेंडेंट और एक है लाइट इंडिपेंडेंट। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। अभी हमने स्टार्ट करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। The key event in the light dependent reaction of photosynthesis are: one, the absorption of light energy by photosynthetic pigment; number two, the excitation of electron by that energy; number three, the formation of ATP and NADPH. The formation of ATP is the most important step of light dependent reaction. It is called photophosphorylation. The process is either non-cyclic phosphorylation or cyclic phosphorylation. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लाइंस हैं लेकिन इसमें बेटे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपको बताई गई हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है ये वो रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने के लिए, जिसको पूरा प्रोसेस से गुजरने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, पहले तो लाइट रिक्वायर्ड है। इस रिएक्शन में तीन मेन प्रोसेस हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? तीन मेन प्रोसेस हो रहे हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने पढ़े थे कौन से? क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट भी थे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। पहले स्टेप में क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये पहला स्टेप है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी क्या होगी? एक्साइटेशन होगी बाय एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो उन्होंने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया ना, एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी को, उस एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी। नंबर थर्ड में क्या होगा? ATP और NADPH बनेंगे। ये आगे कैसे बनते हैं, ये ऐसे ही नहीं बन जाने, इनका डिटेल प्रोसेस है जो सारा हमने अभी डिटेल से पढ़ना है। ये तीन हमने की वर्ड्स बता दिए, की इवेंट्स बता दिए कि हो क्या रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में, क्या हो रहा है, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नंबर टू पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी से इनकी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। थर्ड में क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज ATP एंड NADPH। ATP जो है सबसे, जो ATP का बनना है, जो ATP की फॉर्मेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को जिसमें ATP बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस जो है दो तरह का होता है, या तो ये नॉन साइक्लिक होगा या ये साइक्लिक होगा। दोबारा बता रही हूँ, गौर से सुने मैंने क्या कहा। वो प्रोसेस जिसमें ATP सिंथेसाइज होता है, ATP बनता है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होगा? ATP सिंथेसाइज हो रहा है, ATP बन रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह की होती है, एक है साइक्लिक और एक है नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को हमने वन बाय वन डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग and assimilating power, that is NADPH and ATP. Light dependent reactions use NADPH and ATP for the reduction of carbon dioxide and thus store chemical energy in the form of carbon hydrogen bond energy. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, अभी जो हमने पढ़ भी रहे हैं ना, ये जो हमने पढ़ा है, तीन इसके कीवर्ड्स मैंने आपको बताए। लाइट डिपेंडेंट एनर्जी रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी जो है फिर रिडक्शन और सैमिलेशन पावर, यानी कि फॉर द मेकिंग ऑफ ATP एंड NADPH के लिए बेटे ये केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो इस NADPH को और ATP को आगे फर्दर जो है यूज़ करते हैं किसके लिए? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे रिडक्शन भी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, ये होती है ATP की हेल्प से या NADPH की हेल्प से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिडक्शन रिएक्शन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनेंगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
तो हम पढ़ रहे थे कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्या जो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है नॉन साइक्लिक और एक है साइक्लिक। अब हम आ रहे हैं टूवर्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ नॉन साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक phosphorylation, it is the usual way of production of ATPs during light dependent reaction in non cycling pathway. Both photosystem 1 and photosystem 2 participate and two electron chains are involved. It happen in the following way. Non cyclic phosphorylation ये यूजुअल वे है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, एटीपी बनती है, किसके ज़रिए? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के ज़रिए। नॉन साइक्लिक पाथवे में दोनों सिस्टम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, एक फोटो सिस्टम 1 था और एक फोटो सिस्टम 2 था, दोनों के दोनों सिस्टम जो हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन चेन्स जो हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो सारे हम वन बाय वन जो है बेटे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पहला स्टेप इसमें आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2। When light fall on photosystem 2, the light energy of chlorophyll molecule of its antenna center rises. Two excited electrons move from them and pass to different chlorophyll molecule. The excited electron reach P680 chlorophyll present in the center. Due to energy boost of P680 chlorophyll, it has two excited electrons pass to the electron acceptor of photosystem 2. Due to it, an electron hole is created in P680 chlorophyll, which has become a strong oxidizing agent. सबसे पहला प्रोसेस हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस तो प्रोडक्शन, उसमें किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी? एटीपी की। दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2, और दो ही इलेक्ट्रॉन जो चेन्स हैं वो यहाँ पे जो है बेटे पार्टिसिपेट करेंगी। पहला प्रोसेस यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट ही एब्जॉर्ब करनी है ना, जो सनलाइट से लाइट आ रही है उसी को जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करेंगे। गौर से सुनो तो इजी लगेगा, नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं ये याद होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे कि लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। लाइट की एब्जॉर्प्शन किस सिस्टम के ज़रिए होगी? वो होगी फोटो सिस्टम 2 के ज़रिए। जब लाइट फोटो सिस्टम 2 के ऊपर बेटे फॉल करती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है? वो राइज हो जाता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो कि एंटीना सेंटर पे, जो उनका एंटीना सेंटर है, हमने डिटेल से एंटीना सेंटर पढ़ा, वो क्या हो जाएगा? वो राइज हो जाएगा। क्या मैंने कहा? जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट गिरती है तो उनका एनर्जी लेवल बेटे क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। जब एनर्जी लेवल राइज होता है तो वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? नॉट नॉर्मल बल्कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं। कहाँ आते हैं? दो मॉलिक्यूल्स, वो जो लाइट एनर्जी आई थी वहाँ से दो मॉलिक्यूल्स आएंगे। कहाँ? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है। अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे ये P680 क्लोरोफिल की तरफ आते हैं। P680 क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है रिएक्शन सेंटर में। आपको अगर याद हो बेटे लास्ट जब हमने टॉपिक पढ़ा था ये वाला, तो यहाँ पे मैंने आपको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पढ़ाए थे ना, ये वही फोटो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 में P700 था, फोटो सिस्टम 2 में क्या था? P680 था। तो हम यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि P680 की बात कर रहे हैं। सिंपल फिनोमेना मैंने आपको बता दिया कि लाइट जब फोटो सिस्टम 2 पे फॉल होती है तो एनर्जी लेवल क्या है? उसका राइज हो जाता है, ठीक है। जब एनर्जी लेवल राइज होता है तो दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं वहाँ से, ठीक है, और वो कहाँ आते हैं? वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाते हैं? P680 क्लोरोफिल जो पे जाते हैं, जो कि रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है। जब वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है P680 क्लोरोफिल की, तो उसके दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हमने उस दिन ही पढ़ा था, सबसे पहले वो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऊपर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसके? फोटो सिस्टम 2 के। यहाँ पे जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है वो फोटो सिस्टम 2 है, बार बार हम उसी की बात कर रहे हैं। ड्यू टू इट
P680 क्लोरोफिल पे जब वहाँ पे दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, एक छोटा सा होल यानी कि छोटा सा सुराख बन जाता है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा। सबसे पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के ज़रिए एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, लाइट की। बेटे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो, याद कर लो। पहला स्टेप मैं बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले लाइट फॉल होगी किस पे, फोटो सिस्टम 2 पे। फोटो सिस्टम 2 पे जब लाइट फॉल होती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो कैंटीना सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। वहाँ से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आते हैं कहाँ पे, P680 क्लोरोफिल में जो कि रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी बूस्टअप होगी। ये एनर्जी बूस्ट जो है जो कि P680 क्लोरोफिल की है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऊपर, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। जब ये वहाँ पे जाते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जब वहाँ पे जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ये वहाँ पे जाके एक होल क्रिएट कर देते हैं कहाँ पे, P680 क्लोरोफिल में, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है। अब क्या हो गया, हमने पहला स्टेप क्या पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब होगी। अब हम आते हैं अपने नंबर 2 प्रोसेस के तरफ। नंबर 2 प्रोसेस में क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब होता है टूटना, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट की वजह से किसी भी चीज़ का जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। टॉपिक आपका क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होना ड्यू टू लाइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। The electron hole in the chlorophyll molecule is filled by the electron from the water. When water molecule react with oxidized chlorophyll in pH2, it break into two hydrogen ion and oxygen atom which immediately combine with another oxygen to form O2 and two electron. These two electrons fill the hole in P680 chlorophyll. This water splitting step of photosynthesis is called photolysis. इंतहाई आसान, बहुत आसान। दूसरा प्रोसेस हम पढ़ें किसका, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का। दूसरा जो स्टेप है डेट इज़ नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैंने पहले ही बता दिया, फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। वाटर मॉलिक्यूल का लाइट एनर्जी की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। यानी कि वाटर की जो स्प्लिटिंग है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्साइटेड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था जब वाटर मॉलिक्यूल, देखो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन होल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक होल बन जाता है ना, वो होल जो है वो इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो जाएगा। किससे फिलअप हो जाएगा वो होल फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से, हमारे पास वाटर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल आता है, वाटर कहाँ से आता है डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, सॉइल से आ रहा है, रूट्स के ज़रिए आ रहा है, सारा हमने डिटेल से पढ़ा। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोसेस होता है, अभी मैंने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। हमने अभी पढ़ा था ना, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। वाटर के अंदर वाटर टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और साथ ही हाइड्रोजन आयन भी रिलीज कर देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। ये सारा रिएक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल के साथ, जो ऊपर ऑक्सीडाइज हो चुका है, हमने पहले पढ़ लिया ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल के साथ। ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, फोटो सिस्टम 2 में हो रहा है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दो हाइड्रोजन आयन में, यानी कि H2O है ना, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे
यानी कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो तो जो ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके क्या बना देंगे, O2 बना देंगे, और साथ क्या रिलीज़ करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज़ करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वाटर मॉलिक्यूल्स ने रिलीज़ किए, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन जो है, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन का भी लॉस होता है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हुए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस पूरे प्रोसेस में रिलीज़ होते हैं, ये उस होल को, जो ऊपर हमने पढ़ा था प्रोसेस में एक होल क्रिएट हो जाता है, उस होल को बेटे क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये बस ये 2 प्रोसेस आपने मेन आज के टॉपिक में याद करने हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके 3rd और 4th देन 5th, ये काफ़ी बड़ा है नॉन साइक्लिक, तो 2 स्टेप्स मैंने आज पढ़ाए हैं, बाकी 3 स्टेप इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। हमने नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन के 2 मेन स्टेप्स पढ़ लिए। एक पहले पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहले क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 के ज़रिए लाइट एब्जॉर्ब होगी। फिर दूसरे प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मालिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। वाटर मालिक्यूल का जो ब्रेकडाउन है उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, डैट इज़ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको पता है हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं जो पहले स्टेप में होल बन गया था, उस होल को जो है ये फिलअप कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस जो है ये फोटो सिस्टम 2 में हो रहे हैं, क्लियर। इन दोनों प्रोसेस को बेटे आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।